स्टार्ट करते बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, सामने ध्यान दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लास्ट टाइम एक बार मैंने बताया था, एक बार रिपीट बता रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं। बताए थे लास्ट टाइम, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल have 2 roots। 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालोगे? रूट्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसको फैक्टराइज करते हो और फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 कर देते हो। क्योंकि रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के। सो टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, to find roots of a quadratic polynomial, to find roots of quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे आप एंड इक्वेट इट टू 0। पहले फैक्टराइज कर देंगे और फिर किसके बराबर कर देंगे, 0 के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² प्लस 5x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। रूट्स निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होती है? मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 6। ऐड करने पे कितना चाहिए, 5। कौन से बने फैक्टर्स, 2 एंड 3। 2 एंड 3, तो इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इजंट इट? क्या बन जाएगा ये? पहली दो में x कॉमन, x प्लस 2, अगले दो में 3 कॉमन, x प्लस 2, ओवरऑल x प्लस 2 कॉमन, क्या बचा, x प्लस 3। ये बन गई इसकी स्प्लिटिंग। यहां तक क्लियर? मैंने क्या बोला, इसको करोगे सबसे पहले फैक्टराइज एंड इक्वेट इट टू 0 फॉर रूट्स of this quadratic polynomial x plus 2 into x plus 3 किसके बराबर हुआ, 0 के। मतलब x की वैल्यू हो गई -2 और x की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, तो ये दो हो गए रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आ गई? बेटे 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। ये हो गए रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरी बात पे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास होता x² प्लस 5x माइनस 6। अब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -6। पहले सोचो, दिमाग में सोचो, मल्टीप्लाई करके पिछले वाले में क्या चाहिए था, +6। मतलब दोनों टर्म्स जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी या दोनों टर्म्स होंगी नेगेटिव, तभी तो +6 आएगा। मल्टीप्लाई करके तभी तो +6 आएगा। दोनों टर्म्स पॉजिटिव या दोनों टर्म्स नेगेटिव। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव हुई तो ऐड करके पॉजिटिव बनेगा, जो कि मुझे चाहिए था। अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हुई तो ऐड करके क्या चाहिए होता, नेगेटिव, जो कि नहीं चाहिए। तो यानी दोनों टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव। तो ऐसी दो टर्म्स ढूंढो, पॉजिटिव टर्म्स, जिनका मल्टीपल करके कितना है, 6 आए। इसी तरह से इसमें आ जाओ। इसमें आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -6। मतलब एक टर्म होगी पॉजिटिव और दूसरी टर्म होगी नेगेटिव। कंफर्म्ड,
एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, मतलब जब उन दो को जोड़ोगे तो बेसिकली वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए 5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके +5 चाहिए तो बड़ी टर्म होगी पॉजिटिव और छोटी टर्म क्या होगी, नेगेटिव। इतना समझ में आता है? तो बड़ी टर्म कौन सी हो गई, +6, छोटी टर्म हो गई -1, क्योंकि ये करने पे, मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा। तो इसको आप लिखोगे x² + 6x - x -6। पहली दो टर्म में से x कॉमन, x + 6, अगली दो टर्म में से -1 कॉमन, x + 6। तो ये रिजल्ट आया x + 6 इंटू x -1 फॉर रूट्स। आप इसको क्या कर दोगे, x + 6 इंटू x -1 को किसके बराबर कर दोगे, 0 के। तो x हो गया -6, x हो गया +1। क्या ये समझ में आता है? ये दो रूट्स हो गए। ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों आपको क्लियर है यहां तक? पहले इतना लिखो प्लीज। नेक्स्ट, अब आगे ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे बेटा सब लोग। अब कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करो पहले इनमें। x² + 5x - 6, इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स आए -6 एंड +1, राइट। एक और देखो, पिछला वाला जो किया था हमने, पिछला वाला किया था x² + 5x + 6, x² + 5x + 6, इसके रूट्स आए थे -2 एंड -3, शायद यही तो आए थे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पैटर्न्स में दिखा सकूं तुम्हें। एक और एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास है 2x² - x + 3, 2x² - x -3, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -6, यही चाहिए होता ना मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई करके चाहिए -6, ऐड करके चाहिए क्या, -1। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे, -3 एंड +2। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -6, ऐड करके चाहिए -1। ये हुआ 2x² - 3x + 2x - 3। मानते हो बेटा? पहली दो में x कॉमन, 2x - 3, फिर 1 कॉमन, 2x - 3, 2x - 3 कॉमन, क्या बचा, x + 1, किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो x कितना आ गया, 3/2, और कितना आया, -1। मानते हो बेटा? 2 मिनट सामने देख लो, अब एक पैटर्न दिखाना मैंने आपको। इस इक्वेशन को इधर लिख लेता हूं, 2x² - x - 3, इसके रूट्स आए 3/2 एंड -1। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करें, इन दोनों रूट्स का सम कितना हुआ, -5। इन दोनों रूट्स का सम कितना हुआ, -5। इन दोनों रूट्स का सम हुआ 1/2। हुआ कि नहीं? मतलब इफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स of a quadratic polynomial, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के, देन सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। आप ऑब्जर्व करो, इसमें b क्या है, 5, a क्या है, 1, -5/1। सम ऑफ द रूट्स वही आ रहा है। इसमें a क्या है, 1, b क्या है, 5, -5/1, सेम आ रहा है। इसमें a क्या है, 2, b क्या है, -1,
माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 1/2 कितना हुआ? 1/2 आ रहा है ना सम। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है हमेशा? माइनस बी बाय ए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम ऑफ द रूट्स हमेशा कितना होगा? माइनस बी बाय ए। अगर इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूं तो कितना आता है? -6। इसमें प्रोडक्ट कितना आता है? +6। इसमें प्रोडक्ट कितना आएगा? -3/2। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा c/a। तो ये दो दिल से याद होने चाहिए, सब कुछ इस पे बेस्ड है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। इधर भी देखो c/a 6 आ गया, c/a -3/2 आ गया। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ax² प्लस bx प्लस c, उसके सम ऑफ द रूट्स, बिटिया टाइम दूंगा प्लीज समझो पहले, उसके सम ऑफ द रूट्स हो गए -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए c/a। ये पहली टेक्निक थी जो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा फॉर्म, हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे ये b माइनस में था। तो इधर देख, माइनस ऑफ -1/2 प्लस 1/2 आया ना। ठीक है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंटर जो आपको याद रखना है, इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन, देन quadratic polynomial is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0। ध्यान से सुनना, मैं वर्ड्स कुछ यहां पे बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। इक्वेशन होती है इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अभी यहां पे अगर आप नोटिस करो, ये मैंने पॉलिनोमियल बोला, इसको इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा ना। इक्वल टू जब कुछ होगा तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल। अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल। जब मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। ठीक है, अब इधर भी ध्यान दो, यहां पे मैंने बोला इक्वेशन तो मैंने इक्वल टू 0 लिखा। अगर मैं बोलता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और साथ में ब्रैकेट के बाहर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इक्वल टू 0 करते हो तो कांस्टेंट 0 के साथ खत्म हो जाएगा ना। तो फॉर्म क्या होती है? अगर आपको इक्वेशन बनानी हो तो ये इक्वल टू 0 करके लिखते हो, अगर पॉलिनोमियल बनाना हो तो वही इक्वेशन है, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having sum of roots equal to 5 and product equal to 3/2। सम चाहिए 5, प्रोडक्ट चाहिए 3/2, तो एक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और साथ में लिख दोगे के। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। क्या बेटे? हाँ हाँ वही है। अब ये बनी कैसे, अभी उसी पे आ रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब ये चीज बनी कैसे, अब उस पे आते हैं। ये आया कहां से? ये आया ऐसे, इफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल
आर अल्फा एंड बीटा। अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, देन द पॉलिनोमियल is of the form x minus alpha into x minus beta into k। पढ़ा हुआ है ना ये आपने या नहीं पढ़ा हुआ? चलो अभी पढ़ा देता हूं। मैंने बोला कोई पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और साथ में k। ऐसा क्यों? जरा पहले पेज पे आओ वापस, इधर ध्यान दो। x इक्वल टू -2 एंड -3 इसके रूट्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3। x इक्वल टू -2 था, देखो x इक्वल टू अल्फा और बीटा, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? x माइनस अल्फा मतलब x माइनस -2 इंटू x माइनस बीटा x माइनस -3। तो अगर आपको रूट्स पता है, अगर आपको रूट्स पता है तो ये, अब बाकी एग्जांपल में भी देख सकते हो। इधर रूट्स क्या है? -6 एंड 1, सब छोड़ दो इक्वेशन, -6 एंड 1 रूट है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? x प्लस 6, साइन चेंज करके x प्लस 6 और x माइनस 1। देखो वही था ना, x प्लस 6 x माइनस 1। इधर देखो यहां पे क्या है? 3/2 और -1 है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? x माइनस 3/2 इंटू x प्लस 1। समझ में आया? तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी रूट्स आपको पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इसी तरह से ये जरूरी नहीं है 2 में चले, 3 में भी चल सकता है। जनरलाइज फॉर्म क्या हो गई? अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। 3 होंगे तो मतलब इसकी इक्वेशन अगर मैं बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगी? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स 2 and -3 is x minus 2 into x plus 3 k टाइम्स। इसी तरह से सपोज मैंने बोला पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स -2, 3 and 4, 3 रूट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? k x, आगे बोल बेटा, ना माइनस नहीं है, साइन चेंज होगा, +2 फिर x माइनस 3 फिर x माइनस 4। ये पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आ गई बात? तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल have 2 roots, alpha and beta. Therefore, it is of the form k times x minus alpha into x minus beta। यही होगा इस फॉर्मेट के हिसाब से। ब्रैकेट खोलो जरा, k बाहर रहने दो, x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, इजंट इट? अब जरा सॉल्व करो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ में आया कैसे बना? सारी चीज इंटर रिलेटेड है। तो मैंने क्या बोला दोबारा से? सबसे पहली बात एक बार सारा समझो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको रूट्स निकालने हैं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते हो, या किसी भी पॉलिनोमियल के आपके रूट्स निकालने हैं तो आप उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर करते हो? 0 के बराबर करते हो। 0 के बराबर करने के बाद कैसे करोगे? उसको फैक्टराइज करोगे, इक्वल टू 0 करके रूट्स निकाल लोगे। इससे क्या क्या पता लगा? इससे हमें यह पता लगा कि अगर किसी इक्वेशन के रूट, अगर क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे?
माइनस बी बाय ए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गए, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गए, सी बाय ए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर दैट मैटर कोई भी पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। माइनस आ गया तो अगर 2 और 3 है तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3, अगर माइनस 2 और प्लस 3 है तो x प्लस 2 और x माइनस 3, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज इसी से हमने क्या निकाली कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बातें समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है बेटे सारी? प्लीज इतना लिखो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। ये तो आई गेस लिख चुके हो सारे, ये लिखिए पहले फिर आगे कर दूंगा। ध्यान से लिखिए फिर आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। ये वाला हाँ वो भी आता हूं, अगला पेज करूंगा, दोबारा समझा दूंगा। ये समझ में आ गया? सो एक बार इनके फॉर्मूलाज को रिकैप मारते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज क्या बोले, जिन पे दिल लगा रहा हूं वो दिल से याद करने। पहली चीज ये, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला सी बाय ए। दूसरी बात, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, के टाइम्स एक्स माइनस बीटा। ऐसा क्यों होगा, लॉजिकली भी सोचो यार, इसको अगर इक्वल टू 0 करूंगा तो एक्स अल्फा और बीटा आएंगे कि नहीं आएंगे? इसी तरह से 2 या 3 वाला हो तो ऐसे करेंगे, दिल गलत जगह लग गया, यहां लगाना था, ये तो एग्जाम्पल है, यहां लगा देते हैं। सो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के टाइप्स पे, ध्यान दो। आपको बोला फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find roots of quadratic polynomial x square plus 10x plus 21 and verify relation between roots of polynomial। रिलेशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या, सी बाय ए। इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है मतलब चेक करना है कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो प्लीज ध्यान दो, पहले तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसको करोगे क्या, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करोगे, इसमें क्या फैक्टर बनेंगे, 7 and 3, 7 and 3, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, ये हो गया x प्लस 7, x कॉमन प्लस 3 कॉमन, x प्लस 7, x प्लस 7 कॉमन, बचा x प्लस 3। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको किसके बराबर कर दो, 0 के, तो रूट्स कितने हो गए, -7 एंड -3। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब ध्यान दो बेटे, इसके बाद क्या करोगे, वेरिफिकेशन, सम ऑफ रूट्स, ये आ गया -7 -3, कितना हुआ, -10, और इसको आप क्या लिखोगे, b बाय ए, वो किसके बराबर आ गया, माइनस बी बाय ए, वो किसके बराबर आ गया, -10/1, दोनों क्या हो गए, बराबर। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज वेरीफाइड, दोनों इक्वल आ गए। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बात नहीं बेटे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हुए, -3 एंड -7, इनको करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ, 21, और c बाय ए निकालो, c कितना है,
21, ए कितना है 1, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू सी बाय ए इज वेरीफाइड। अप्रोच समझ में आ गई? एक आप खुद करोगे ऐसा, आप इक्वेशन आपके पास है, सेम क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, सेकंड पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 4 करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 करो, चेक कीजिए। सेकंड पार्ट आपको बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आप लिखोगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, करो 0 के बराबर, तो x आ गया 2 एंड माइनस 2, मानते हो बेटा? ये हो गए जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितने आ गए? 0। इक्वेशन क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो b बाय माइनस बी बाय ए 0, देयरफॉर sum of zeros equal to minus b by a is verified। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ? 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, सी बाय ए करो, सी कितना है? माइनस 4, ए कितना है? 1, बराबर आ गए, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाय ए इज वेरीफाइड। क्या ये क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया अच्छे से? बेटे आपको क्लियर है? दीदी आपको क्लियर है? ऑनलाइन आप सबको क्लियर है बेटा? ठीक है जी, एक और देखते हैं। आपको क्वेश्चन बोला, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस of polynomial fx is equal to polynomial px लिखो, fx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एसी एक्स माइनस बीसी, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके जीरोस निकालने हैं। अब देखो सबसे पहली चीज क्या सोचना होगा आपको? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सोचना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन सोचते हैं, ध्यान दो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, यस और नो? होगा कि नहीं बेटे? सामने ध्यान दे दे, होगा कि नहीं? सब मानते हो ये बात? अब पहली दो टर्म्स में से b कॉमन और x कॉमन, क्या बचा? ax प्लस बी। अगली दो टर्म्स में से माइनस c कॉमन, क्या बचा? ax प्लस बी। बना कि नहीं? कॉमन लो, ओवरऑल क्या कॉमन आया? ax प्लस बी पहले कॉमन आ गया, क्या बचा? bx माइनस सी। मानते हो बेटा? इसको किसके बराबर कर दोगे? 0 के। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x कितना आया? माइनस बी बाई ए। इधर से x कितना आया? सी बाई बी। समझ में आई बात बेटा? इजी है। तो ऐसे भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको क्लियर है बेटा? पक्का? रामा क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? ठीक है। सो एक बार मैं ब्रीफ रिव्यू जितना आज पढ़ा, ताकि ये फॉर्मूलाज एक साथ एक जगह हो जाएं। पहली बात, इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, देन
पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल टू 0। पहला पॉइंट। दूसरा, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज और रूट्स of polynomial, then quadratic polynomial वो हो जाएगा k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो जाएगी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, जो कि सॉल्व करके आती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, ये डायरेक्टली याद करने के लिए, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then quadratic polynomial is of the form x minus x square minus sum of the roots into x plus product of the roots। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा k के साथ। quadratic equation is of the form x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0। 3 points clear। Point number 4, general form of quadratic polynomial is x square minus ax square plus bx plus c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल है तो साथ में k से भी मल्टीप्लाई कर दो, चलता है। पॉलिनोमियल होगा तो बाहर k कुछ भी हो सकता है, तीनों में कॉमन। इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा ये हो जाता है माइनस b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा ये हो जाता है c बाय a। ये चीजें जो 4 मैंने लिखी, ये टिप्स पे चाहिए। आज का छोटा सा होमवर्क, पहला पार्ट लर्न करोगे ऑल फॉर्मूलाज जितने मैंने बताए। दूसरा पार्ट असाइनमेंट एक्सरसाइज 2 इस चैप्टर की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक ओनली। टोटल इस एक्सरसाइज में 95 क्वेश्चंस हैं, अभी सिर्फ 9 करने हैं। अगली क्लास में 30-40 दूंगा, ठीक है, वो सिमिलर टाइप के हैं। फिर उससे अगली में 30-40 और, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।